बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा क्लास 12 नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट यूनिट। देखो हमने फर्स्ट यूनिट अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। सेकंड यूनिट हमारे पास क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स जो फर्स्ट पार्ट में है वो बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो 10th क्लास में हमने अच्छे से पढ़े हुए हैं। तो एक चीज़ याद रखो, जो सेकंड यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसका पहला ही टॉपिक हमारे पास क्या है कि भाई करंट होता क्या है। ठीक है, तो देखो करंट हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि जो करंट है उसके लिए एक फॉर्मूला आया था। फॉर्मूले अकॉर्डिंग ही डेफिनेशन बना सकते हैं। यदि ऐसे डेफिनेशन बना हो ना कि जैसे वैसे जनरली याद कर लिया कि भाई चार्ज कैरियर का रेशो है, ये है, वो चीज़ें याद करने के बजाय जब भी फिजिक्स का इस्तेमाल कर रहे हो कोशिश करो फॉर्मूला याद हो जाए। फॉर्मूले से डेफिनेशन आराम से बना सकते हैं। तो देखो हमने पढ़ा हुआ है करंट ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाई आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। स्मॉल क्यू लिखो या कैपिटल क्यू लिखो, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू दोनों इक्वेशन क्या होती हैं, बराबर होती हैं, क्योंकि स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू दोनों हमारे पास क्या है, चार्ज पार्टिकल। तो याद रखना, आई हमारे पास क्या है, करंट, जिसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्यू हमारे पास क्या है, चार्ज पार्टिकल। ठीक है, और टी हमारे पास क्या है, टाइम फैक्टर। यहाँ पर भी क्या है, आई दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्यू हमारे पास क्या है, चार्ज पार्टिकल। टी हमारे पास क्या है, टाइम फैक्टर। ठीक है, तो एक चीज याद रखो कि जब भी हम चार्ज पार्टिकल इकट्ठे करते हैं किसी भी तरह से, जो हमने ऑब्जेक्ट ले रखा है उसका यदि रेशियो टाइम फैक्टर के साथ निकाल दिया जाता है, वो रेशियो आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट के लिए, जो कि हमारे पास क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज आर द रेशियो ऑफ चार्ज पार्टिकल फ्लोइंग इन ए कंडक्टिंग वायर विद पर यूनिट टाइम। तो जो पर यूनिट टाइम के अंदर जितने भी चार्ज कैरियर फ्लो करते हैं एक कनेक्टिंग वायर के अंदर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो पर यूनिट टाइम में जितने भी चार्ज पार्टिकल फॉलो करें दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो जो आई है इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर, ए लिख दिया। क्यों हमारे पास क्या है, चार्ज पार्टिकल, इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम। टी हमारे पास क्या है, टाइम, यूनिट क्या होती है, सेकंड। याद रखो आई दैट इज कॉल्ड करंट, यूनिट क्या हो जाएगी इसके लिए, एम्पियर। टाइम दैट इज यूनिट ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय सेकंड। चार्ज यूनिट क्या होती है, कूलम। तो इसको ले सकते हैं एम्पियर इज इक्वल टू चार्ज यूनिट क्या होती है, कूलम, इसको लिख दिया सी। टाइम यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड, तो इसको लिख सकते हैं एम्पियर इज इक्वल टू कूलम पर सेकंड। दिस इज कॉल्ड इट्स यूनिट। ठीक है, तो कूलम पर सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगा, करंट की यूनिट हो जाएगी। और दूसरी चीज ये है हमारे पास क्वांटिटी कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी। तो करंट ऑलवेज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ स्केलर क्वांटिटीज, दैट इज कॉल्ड एम्पियर यूनिट। क्लियर है। आगे देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ओम्स लॉ। एक इक्वेशन है V इज इक्वल टू आई आर। 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, एग्जाम में नहीं आने वाले होते हैं, बस जनरली टर्म्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर, जो हमने ओम्स लॉ की इक्वेशन को फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो क्या होता है कि जितना हमारे पास V हमारे पास क्या पोटेंशियल डिफरेंस, I हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक करंट, R हमारे पास क्या है रेजिस्टेंस, जितना भी हमने पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इट मींस पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारे पास क्या होगा, करंट ऑलवेज आल्सो इंक्रीज। लेकिन जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करना चाहेंगे तो करंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर, इट मीन्स V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, या I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता है किसी भी क्वांटिटीज के लिए, आई हमारे पास क्या है, आल्सो इंक्रीज होएगा। लेकिन जब आई हमारे पास डिक्रीज है तो वी ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट टर्म यदि इंक्रीज है
तो राइट भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और यदि लेफ्ट टर्म डिक्रीज है तो राइट भी हमारे पास क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो हम ये कह सकते हैं V डिक्रीज दैट इज आल्सो I डिक्रीज, V इंक्रीजिंग दैट इज I आल्सो इंक्रीजिंग। और सेकंड फेज में I इंक्रीजिंग V आल्सो इंक्रीज, I डिक्रीजिंग V आल्सो डिक्रीज। सो दैट कि जब एक फैक्टर बढ़ रहा है दूसरा ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम कह सकते हैं वहां पर एक ऑब्जेक्ट को गेन करेंगे दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस R। ठीक है, R हमारे पास एक ऐसा प्रतिरोध है जिसको रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, जब करंट मूव करेगा उसको रोकने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। इस इक्वेशन को हम क्या बोल देंगे, ओम्स लॉ। तो हम ये कह सकते हैं जब हम इसका ग्राफ ड्रा करके देखते हैं, उससे पहले देखो I हमारे पास क्या वही करंट है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर। वोल्टेज इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस, यूनिट लिख सकते हैं वोल्ट। ठीक है, R हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। डायमेंशन फॉर्मूले पूछ सकते हैं कि कई बार एक नंबर में कि भाई करंट है उसका डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। ये मैंने पहली वीडियो में जो बना रखे हमने सिखा रखे हैं डायमेंशन फॉर्मूले, 11th क्लास में हमने पढ़े हुए हैं। R रेजिस्टेंस है, यूनिट ओम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट है। ठीक है, तो जब ग्राफ ड्रा करते हैं, एक तरफ V लिखते हैं, एक तरफ I लिखते हैं, और दोनों को हम क्या करते हैं, तरह से ग्राफ में इसको डिनोट करते हैं। तो जब हम ग्राफ बनाते हैं, एक तरफ हमारे पास क्या है V, एक तरफ हमारे पास क्या है I। तो यहां देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0, सबको पता है। इनिशियल में जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा x एक्सिस की तरफ, ठीक है, या y एक्सिस की तरफ, तो हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू क्या रहेगी, ऑलवेज 0। अब जैसे हमने इस वैल्यू को 2 इंक्रीज कर दिया तो हो सकता है ये 2 पहुंचे, 3 भी पहुंच सकती है। तो यहां से इसमें लिखते हैं 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 ग्राफ में ड्रॉ करते हैं ये वैल्यूज। तो हम देखते हैं 2 पर यहाँ पर इट मींस फर्स्ट पॉइंट, फिर हमारे पास क्या, सपोज करते हैं हमारे पास 4 हो गया कि 4 वोल्टेज है, 4 ही करंट हो, तो हम कह सकते हैं दैट इज सिमिलर पॉइंट। तो हम जब ड्रा करते हैं एक तरह से हमारे पास क्या आता है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। तो हम देखते हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए और इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो हमारे पास वैल्यूज हैं कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जाती हैं n तक के लिए और n क्वांटिटी के लिए, तो हम देखते हैं ये किसको डिनोट करता है, ओम्स लॉ। क्लियर है, कर लोगे। तो नेक्स्ट देखो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो नाम से पता चल रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम कह सकते हैं जो हमारे पास वेलोसिटी ले रखी है, यदि हम उनका सब एवरेज निकाल दें, ठीक है, सब वेलोसिटी क्या है, एवरेज, वो किसको डिनोट करेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिनोट करेगा। कंटिन्यूसली जो हमारे पास सबका एवरेज निकल के आया है ऑब्जेक्ट का, वो पॉजिटिव एंड से लेकर के नेगेटिव एंड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट या कोई सेल है उसको हम क्या बोल देंगे, उसकी वेलोसिटी। अब देखो कैसे, इसका एक तरह से कई बार पूछ लेते हैं एक्सप्रेशन। देखो वी नो दैट हमने ये पढ़ा हुआ है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। लिखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास, v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, हमने 9th में पढ़ा हुआ है। जबकि v हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, और t हमारे पास क्या है, टाइम फैक्टर। इस इक्वेशन का यूज करके हम इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखो जो t है वो क्या है, टाइम फैक्टर। t को हमने रिप्लेस करवा दिया स्मॉल टाउ के साथ। टाउ हमारे पास क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है,
तो इसको लिख सकते हैं क्या, v इज इक्वल टू u प्लस a और टाउ। क्लियर है। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, t हमारे पास क्या है, टाइम। टाइम को रिप्लेस करवा दिया टाउ के साथ, तो हमने लिख दिया v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टाउ। ये हमारे पास वही एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखो एवरेज निकालना चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1 इज इक्वल टू u1 a कॉन्स्टेंट क्वांटिटी टाउ1, पहली इक्वेशन। दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए फाइनल वेलोसिटी u2 प्लस a और टाउ2। थर्ड वेलोसिटी के लिए u3 प्लस एक्सेलरेशन टाउ फैक्टर u3। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं v4, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी फोर्थ चार्ज पार्टिकल के लिए दैट इज u4 एक्सेलरेशन टाइम 4, और लास्ट वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, n ऑब्जेक्ट के लिए vn इज इक्वल टू un प्लस एक्सेलरेशन और टाइम n। क्लियर है। ये हमारे पास क्या है, जनरल इक्वेशन फॉर चार्ज पार्टिकल। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या है, चार्ज पार्टिकल के लिए जनरल इक्वेशन है बाय द यूजिंग ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ ए मोशन, ठीक है। यदि हम इन सब का एवरेज निकाल दिया जाए, देखो सबका एवरेज क्या हो जाएगा, टोटल वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसका नाम है वी डी लिख दिया। देखो v हमारे पास क्या है वेलोसिटी, d हमारे पास क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इसका नाम मैंने क्या रख दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि क्या सब क्वांटिटीज का एवरेज, और एवरेज क्या है इन क्वांटिटीज का। तो लिख सकते हैं v1 प्लस v2 v3 और लास्ट में क्या है vn अपॉन नंबर ऑफ टर्म, और वो क्या हमारे पास n, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है नंबर ऑफ टर्म के लिए इसकी वेलोसिटी। क्लियर है। अब देखो इक्वेशन पुट करो, v1 की वैल्यू क्या है, ये वाली u1 प्लस a टाउ1 प्लस u2 a इंटू टाउ2 प्लस u3 a टाउ3 प्लस u4 एक्सेलरेशन टाउ4 प्लस लास्ट वैल्यू, और लास्ट में क्या है un प्लस एक्सेलरेशन टाउ n डिवाइड बाय n क्वांटिटीज। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या है u1 u2 u3 नंबर ऑफ वेलोसिटी इनिशियल प्लस फाइनल। हमारे पास क्या है बाय द यूजिंग ऑफ वेरिएबल सेपरेबल मेथड, दोनों इक्वेशन को हम अलग अलग करवा सकते हैं। देखो इसको मैं थोड़ा रफ करना चाहूंगा। अब इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू u1 प्लस u2 u3 un, it means v1 v2 u1 that is divided by n प्लस एक्सेलरेशन सब के अंदर क्या है कॉमन क्वांटिटीज है, तो एक्सेलरेशन और साथ में क्या है टाउ1 टाउ2 टाउ3 टाउ n अपॉन n। क्लियर है। तो यहां पर देखो u1 u2 u3 दैट इज u4, लास्ट हमारे पास क्या है सब के सब इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय n, तो इसको निकाल दिया हमने अलग। अब यहां पर देखो एक्सेलरेशन फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, लास्ट के लिए एक्सेलरेशन क्या कॉमन, हमने कॉमन रख लिया। यहाँ पर देखो टी टाउ1 टाउ2 टाउ n, ये हमने क्या निकाल दिया टाइम रिलैक्सेशन बाहर निकाल दिया। अब यहाँ से हम एक जैसे फॉर्मूला लगा करके अलग अलग कर सकते हैं इसको। देखो अब ये देखो वी बी ये क्या है इनिशियल वेलोसिटी, और कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है जीरो होती है, जीरो प्लस ए, यहाँ पर क्या है
टाउ 1 टाउ 2 टाउ n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल जो लास्ट रिलेशनशिप टाइम वो क्या है टाउ n, इसको ले दिया ओनली टाउ। क्लियर है? तो vd इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाउ। इस जो ये हमारे पास ये इक्वेशन है इसका नाम रख लो इक्वेशन थर्ड। क्लियर है? अब एक चीज देखो, हमने पढ़ा हुआ फोर्स। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, हमने फोर्स पढ़ा हुआ है। ठीक है? और चूंकि हमने जनरली इक्वेशन में फोर्स पढ़ा हुआ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग, वो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है फोर्स अपॉन चार्ज पार्टिकल, नाम रख दिया मैंने क्यू। क्यू प्लस का भी हो सकता है, क्यू नेगेटिव का भी हो सकता है। ठीक है? यदि हम लिखना चाहें नेगेटिव क्यू तो यहाँ पर नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी लिखना चाहे तो यहाँ पर प्लस क्यू ले सकते हैं। रिजल्ट में लास्ट में प्लस माइनस का चेंज आ जाएगा। प्लस क्यू लेके चलोगे तो प्लस में रिजल्ट आ जाएगा, नेगेटिव क्यू लेके चलोगे तो रिजल्ट नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है? अब यहाँ से फोर्स क्यू निकालो। अब देखो चीज, जो चार्ज पार्टिकल प्लस माइनस क्यू हो सकता है। ठीक है? और इसी प्लस माइनस क्यू को हम क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस ई। ई का मतलब क्या है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है? तो प्लस क्यू नेगेटिव प्लस माइनस ई दोनों में से कोई भी क्वांटिटी लिख सकते हैं। तो यहां से यदि एफ निकाला जाए कितना हो जाएगा क्यू इंटू ई। तो एफ इज इक्वल टू क्यू को ए की फॉर्म में लिखो कितना हो जाएगा ई इंटू कैपिटल ई। क्लियर है? तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसका नाम लिख दो इक्वेशन से फोर्थ, ये हमारे पास का इक्वेशन फिफ्थ। दोनों का यूज करके आगे सोल्व करो। दो चार्ज पार्टिकल हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों का इस्तेमाल करके रिजल्ट को निकाला जा सकता है नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। अब देखो यहाँ पर Vd क्या है, Vd इज इक्वल टू ए इंटू टाउ, जो इक्वेशन क्या है फोर्थ थर्ड। अब यहाँ देखो F की वैल्यू क्या है चार्ज इंटू ई, यहाँ एक्सेलरेशन निकालो इक्वेशन फोर्थ से। फोर्स क्या है मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन फोर्थ में यहां से एक्सेलरेशन निकालेंगे कितना हो जाएगा F अपॉन m। ठीक है? एक्सेलरेशन निकालेंगे F अपॉन m, जबकि देखा जाए F हमारे पास क्या अप्लाइड फोर्स जो कि क्या होता है E इंटू कैपिटल E, प्लस के लिए पॉजिटिव E, नेगेटिव के लिए माइनस E। तो यहाँ पे स्मॉल e कैपिटल E अपॉन m, ये आ गया एक्सेलरेशन। ठीक है? ये आ गया एक्सेलरेशन। अब ये जो एक्सेलरेशन है ये वैल्यू उठा के ऊपर पुट कर दो तो रिजल्ट क्या मिलेगा Vd इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है ये वाली स्मॉल e कैपिटल E अपॉन m और क्या साथ में टाउ। दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है? तो यदि हम निकालना चाहें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो क्या हो जाएगा Vd इज इक्वल टू नेगेटिव E इंटू कैपिटल E अपॉन m इंटू टाउ। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है? तो रिजल्ट पॉजिटिव के लिए भी निकाल सकते हैं और रिजल्ट नेगेटिव के लिए भी निकाल सकते हैं। ये डिपेंड करेगा हमारे पास डायरेक्शन के लिए। ठीक है? पॉजिटिव डायरेक्शन भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है चार्ज पार्टिकल के लिए। पॉजिटिव के लिए क्या हो जाएगा प्लस ई, नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा नेगेटिव ई। दोबारा समझ लो, किसी बच्चे को समस्या रह गई हो तो देखो Vd हमारे पास क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि हमारे पास क्या है सब वेलोसिटी का सम प्लस एक्सेलरेशन और क्या है साथ में टाइम फैक्टर। सबको पता है इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है जीरो होती है, एक्सेलरेशन एज इट इज है। टाउ 1 टाउ 2 टाउ n हमारे पास क्या है एक तरह से रिलैक्सेशन टाइम टाउ एवरेज। तो Vd इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इंटू टाउ। फोर्स हमारे पास क्या मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहां से एक इक्वेशन और होती है फोर्स के लिए, वो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स अपॉन चार्ज पार्टिकल। तो जो कि हमारे पास चार्ज पार्टिकल है वो प्लस माइनस क्यू भी हो सकता है, प्लस माइनस ई भी हो सकता है। ठीक है?
तो यहाँ से एफ निकालना चाहते हो, कितना हो जाएगा क्यू इंटू ई। ठीक है, क्यू हमारे पास क्या प्लस माइनस ई या कैपिटल क्यू। ई लेके चलोगे तो प्लस ई हो जाएगा, नेगेटिव ई लेके चलोगे तो नेगेटिव ई हो जाएगा। दोनों की वैल्यू हमने क्या कर दिया, इक्वेशन थर्ड एज इट इज। फोर्थ इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा एफ अपॉन एम। एफ की वैल्यू पुट करवा दी क्यू इंटू ई, यहां से निकालने के बाद ये हमारे पास रिजल्ट निकल गया। एक्सेलरेशन थर्ड इक्वेशन पुट करवा दिया। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे। यहां तक कर लेना बेटा, और कोई भी समस्या है आप पूछ सकते हो।